नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राज्य सरकार ने राजस्थान के 4 जिलों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा, चूरू, राजसमंद और उदयपुर जिलों में नए विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वल्लभनगर में 8 कार्यों का लोकार्पण और 1 का शिलान्यास किया है। इसी कड़ी में सहाड़ा के 31 कार्यों का लोकार्पण तो वहीं 13 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इसी सिलसिले में गहलोत ने पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, पुलिस थाना और किसान सेवा केंद्र का भी लोकार्पण किया है। साथ ही सुजानगढ़ में 9 कार्यों का लोकार्पण और 3 का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की माने तो सरकार विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी क्रम में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी सौगात दी गई। केकड़ी, सरवाड़ एवं सावर पंचायत समिति में 18 नई ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 91 लाख की स्वीकृति जारी की गई। पसंद है कि आज 4 क्षेत्रों में, 4 जिलों में, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चूरू, वहां पर जो हमारे अनफॉर्चुनेटली 4 साथी चले गए, मास्टर ममलाल जी, कैलाश त्रिवेदी जी साड़ा से, गजेंद्र सत्तावत जी वल्लभनगर से, किरण मैत्री जी राजसमंद से। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम सबकी भावना वही है कि इस बात पे बिछड़ गए अचानक ही। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने जल्दी चले जाएंगे। फिर कोविड के कारण से कैलाश त्रिवेदी जी, गजेंद्र सत्तावत जी चले गए, किरण मैत्री चली गई, मोहनलाल मेघवाल जी भी ब्रेन स्ट्रोक से चले गए। इसका दुख तो मैं सबको है, पूरे हाउस को है, जो जिसकी भावना अध्यक्ष जी ने प्रकट की थी हाउस के अंदर। सवाल ये कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के पहले ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब सीट खाली होती है तो वहां काम रुके नहीं, पब्लिक परेशान। जयपुर जिले के कोटखावदा में कांग्रेस की विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई विधायक और नेता शामिल हुए। वहीं महापंचायत में लोगों की भी खासी भीड़ देखने को मिली। पायलट ने कृषि कानून को लेकर कहा कि देश का किसान खून के आंसू रो रहा है, केंद्र में कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को सहानुभूति नहीं, सहयोग चाहिए। केंद्र की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से किसान लड़ेंगे और नौजवान एक साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि अन्न पैदा करने वाले किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान सबका है। हम जाति से ऊपर उठकर संघर्ष करेंगे। जाति के नाम पर किसानों को बांटने की साजिश चल रही है। दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए गए हैं, कीलें लगा दी गई हैं, हम भी मानने वाले नहीं है। तो वहीं महापंचायत में बयाना विधायक अमर सिंह जाटव, डी कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, विराटनगर विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर, दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, सपोटरा विधायक रमेश मीणा समेत कई नेता मौजूद रहे। अलवर जिले के गंडाला गांव में शहीद हेड कांस्टेबल अजीत सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, श्रम मंत्री टीकाराम जूली, विधायक बलजीत यादव, विधायक राव दान सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह, समाजसेवी डॉक्टर आरसी यादव, सीआरपीएफ डीआईजी जीएल मीना ने फीता काटकर मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सीआरपीएफ की कोबरा टीम के बीच 10 फरवरी को हुई मुठभेड़ के दौरान
गंडाला गांव निवासी हेड कांस्टेबल अजीत सिंह यादव के सीने में गोली लगने से वे घायल हो गए थे, जिसके बाद वे अस्पताल में 8 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और इसी दौरान शहीद हो गए। ऐसे में उनके पैतृक गांव गंडाला में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था और अब उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। अतिथियों ने शहीद की पत्नी अनीता देवी, माता कमला देवी, बेटे आशीष और अभिषेक सहित पूरे परिवार का शॉल और फूल मालाओं से सम्मान किया। खबर टोंक के निवाई से है, जहां देवधाम जोधपुरिया में 3 दिवसीय लक्खी मेला परवान पर है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरज्ञान सिंह खाटरा ने बताया कि कर्मानंद जी महाराज, ज्ञानानंद महाराज और विवेकानंद महाराज के सानिध्य में मेले की शुरुआत हुई है। वहीं मेले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान पूरा क्षेत्र भगवान देवनारायण के जयकारों से गूंज उठा। इधर कोरोना के मद्देनजर मेला प्रबंधन समिति ने गाइडलाइन की पालना के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की। खबर बीकानेर के बज्जू से है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र में भारतमाला सड़क परियोजना का कार्य अंतिम दौर में है, जिसकी वजह से आवागमन को फायदा होगा, मगर दूसरी तरफ किसानों को लंबे समय से इंतजार के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है, जिसके चलते सड़क से गोडू गांव के अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता काशीराम धायल ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर भारतमाला परियोजना के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते गोडू के करीब 25 से 30 किसानों को मुआवजा मिलना था, मगर एक भी किसान को राहत नहीं मिली है। इसीलिए अब पहले मुआवजा मिलने के बाद ही कार्य शुरू करने देंगे। देखो, भारतमाला सड़क बनने से गोडू को फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है। पिछले 2 महीने से सारी बसें हैं वो बाईपास चल रही है। गांव में जाने का रास्ता है वो किसानों को मुआवजा नहीं देने की वजह से बंद पड़ा है और गांव की कोई सुध नहीं ले रहा है। 10,000 जनसंख्या वाला गांव है वो एक तरह से सुविधा से वंचित हो गया है और जो पुल बने हुए हैं इतने करोड़ों रुपए खर्च होके वो पुल नकारा साबित हो रहे हैं। कोटा ग्रामीण की जिला विशेष टीम और कनवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 75 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसपी शरद चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्पेशल टीम के प्रभारी राम लक्ष्मण को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक कार कनवास से कोटा की तरफ जा रही है, जिसमें हवाला की रकम है। ऐसे में टीम ने कनवास थाना पुलिस के साथ मिलकर नाकाबंदी की। इस दौरान टीम ने कार को रोककर तलाशी ली, तो वहीं तलाशी के दौरान कार में 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां भरी मिली। वहीं कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस टीम ने इसकी जानकारी आयकर विभाग को भी दी है। वहीं आरोपी कार चालक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने ब्लैक मनी की भी संभावना जताई है। संदिग्ध जो सूचना थी कि संदिग्ध गाड़ी होगी, तो उस आधार पे गाड़ियों को रुकवाया गया, नाकाबंदी की गई, चेक की गई। ये गाड़ी सायकाल के लगभग इनको मिली। इसकी चेकिंग की गई सघन तलाशी में और अल्टीमेटली प्लास्टिक के कट्टे में रखे हुए नोटों की बरामदगी हुई, जिनको कि तत्काल प्रभाव से जब्त किया गया। थाना इलाका कनवास का था। पूरी टीम उस गाड़ी को और मैं वो सवार जिसके पास से ये धनराशि बरामद हुई थी, प्रथम दृष्टया जब वो कोई जवाब नहीं दे पाए तो बैंक की मदद से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। नोटों को गिना गया, जो कि 75 लाख रुपए पाए गए। खबर जालोर के रानीवाड़ा से है, जहां करडा पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 202 ग्राम अवैध एमडी ड्रग बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार भी जब्त की है। साथ ही पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई एमडी ड्रग की बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
डूंगरपुर की बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध शराब से भरे 286 कार्टन भी बरामद किए हैं। जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी पंखों की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे। वहीं पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने शराब हरियाणा के नारनौल से भरकर गुजरात के बड़ौदा सप्लाई करने की बात बताई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। खबर 12 जिले के किशनगंज से है, जहां विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए जय अंबे स्टोन क्रैशर पर 1,87,436 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही मीटर जब्त कर लिया गया है, तो साथ ही बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। MMTC शंभुनाथ प्रसाद जी हमारे 157 मीटरिंग में वो रूटीन चेकअप पे आए थे। रूटीन चेकअप के दौरान देखा कि एक जय अंबे क्रैशर पे कुछ मीटर से पूर्व TTB में रेजिस्टेंस लगे हुए थे। उस दौरान उन्होंने मुझे बुलाया। हमने जाके वहाँ हमारे अधिशासी से वेंदा श्री जय मीणा जी के निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई की, जिसकी सूचना हमने हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा चीफ इंजीनियर साहब श्री श्यामराज जी मीणा कोटा को अवगत कराया और लगभग उस पर 1,87,00,000 का जुर्माना किया गया। खबर नागौर के नावा सिटी से है, जहां राजास गांव में जायरीनों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस के मुताबिक गुजरात के भावनगर निवासी जायरीन दरगाह शरीफ जा रहे थे। इसी दौरान राजास गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जायरीन घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने निजी वाहनों की मदद से जायरीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने मौका मुआयना किया और दुकानदार, जनप्रतिनिधि, सरपंच आदि से मिले। आपको बता दें कि जांच में सट्टे के मामले को लेकर आरोपियों द्वारा साप्ताहिक वसूली का मामला भी सामने आ रहा है। आरोपियों को सप्ताह वसूली नहीं मिलने के कारण उन्होंने सटोरियों के घर पर फायरिंग की। वहीं एडिशनल एसपी ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहें, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। खबर श्रीगंगानगर के घरसाना क्षेत्र से है, जहां वन विभाग रेंज के चक खाल में 7 नीलगायों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ऐसे में रोही में वन्य जीवों के शव मिलने पर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के जिलाध्यक्ष मुकेश सुथार ने नीलगायों की हत्या की आशंका जताई है। वहीं समूचे जीव प्रेमियों ने आक्रोश जताया है। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि रोही में वन्य जीवों की हत्या करने की आशंका पर जांच की गई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश भी दी गई है और एक आरोपी मंगलाराम को दबोचा गया है। डूंगरपुर जिले के साबेला बाईपास पर करीब 1.5 महीने पहले संदिग्ध अवस्था में युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। वहीं अभी तक मामले का खुलासा नहीं होने के कारण परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जांच में पुलिस पर ढिलाई बरतने के आरोप भी लगाए। परिजनों का कहना है कि 3 जनवरी को कनबा निवासी आशीष गंभीर हालत में साबेला बाईपास पर पड़ा मिला और उसके दोस्त दीपक ने आशीष को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इस संबंध में 11 जनवरी को आशीष के परिजनों ने उसके दोस्त दीपक पर संदेह जताते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही जांच अधिकारी बदलकर मामले की जांच करवाने की भी मांग की थी। बावजूद इसके जांच में कोई तेजी नहीं आई है। अलवर के भिवाड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे।
पुलिस की गिरफ्त में आई महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। आपको बता दें कि भिवाड़ी में मृतक कमल सिंह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन उसकी पत्नी जमुना देवी का प्रेम प्रसंग था रिश्ते में लगने वाले भतीजे के साथ। लेकिन पत्नी ने अपने साथ फेरे के वचनों को दरकिनार करते हुए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद यूआईटी थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। फिजिकल रिलेशन है, इस बात पर फिर इनके झगड़ा हो गया। उससे 2 लाख रुपए भी मांगने के बता रहे हैं कि सब 2 लाख रुपए मांग रहा था कि या तो तू मुझे पैसे दे, नहीं मैं सभी रिश्तेदारों को बताऊंगा। इस पर उनके झगड़े हो गए। झगड़ा होने के बाद में उन्होंने जमुना देवी और मदन मोहन ने उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और रात को 1 बजे सुनसान में अपनी मोटरसाइकिल से उसको आगे पहाड़ की तरफ लेके जा रहे थे और सामने एक बस की लाइट दिखने की वजह से वहीं रोड किनारे पटक करके भाग गए। भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में लूटपाट के मामले का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 13 फरवरी को खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक निर्माणाधीन कंपनी में बदमाशों ने सुरक्षाकर्मी को बंधक बना लिया था और 20 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए थे। दूसरी ओर टपुकड़ा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में लूट के मामले का भी खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया है। खबर जोधपुर के तिमरी से है, जहां मथानिया पुलिस को एटीएम लूट मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बालरवा में एटीएम लूट का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 17 जनवरी को एटीएम से तोड़फोड़ कर लूट का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने बोलेरो पिकअप को जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी धर दबोचा है। सांसद जसकौर मीणा दौसा के दौरे पर रही और विभिन्न मुद्दों को लेकर दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया से मुलाकात की। कलेक्टर से मिलने के बाद सांसद ने मीडिया से बातचीत की और विस्तार से पॉइंट वाइज अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि संसद के बजट सत्र की वजह से वो आदर्श गांव को सिलेक्शन करने की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाई थी, जो उन्होंने पूरी की है। इसके अलावा सांसद ने हॉर्टिकल्चर और नर्सरी पॉइंट को लेकर भी चर्चा की। आदर्श गांव का सिलेक्शन होता है और उस सिलेक्शन में मैं करीब 1 महीना विलम्ब हो गया मुझे, तो उसके संबंध में मैं आज आई, क्योंकि 14 तारीख को तो लोकसभा से आके पहुंचे, उसके बाद ये शादी 15-16 शादियाँ होंगी। तो आज हमने एक आदर्श गांव का सिलेक्शन करने के लिए विचार किया। दूसरा ये था कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को किस तरह से हम मोटिवेट करें। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है उसके संदर्भ में भी आज हमको बात करनी थी। मैंने पहले ही कह दिया था कि हम तैयारी रखें, तो बराबर तैयारी रखी है। वो ये जो वर्तमान पॉइंट है हमारा, यहाँ भूमिगत जल नहीं है, कलेक्टिव जो पानी करते हैं उसी के आधार पे, कुंड के आधार पे ये नर्सरी तैयार करते हैं। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने इसका शुभारंभ किया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 20 जिलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। रिकॉर्ड कंपाउंड इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भी मिलेगा।
खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां ग्राम पंचायत 17 जीबी में संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसके तहत ग्रामीण महिला और पुरुषों को एलपीजी गैस का उपयोग, सुरक्षा और रखरखाव को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की बचत को लेकर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान लखविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, कनिष्ठ लिपिक रामधन मीणा, विजय कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के डग में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि केलूखेड़ा निवासी मदन सिंह ने रिपोर्ट में बताया है कि 17 फरवरी की शाम सकतपुर के पास बह रही कंठाल नदी पर 6 लोगों ने भांजे देवी सिंह को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वो ले गए। पुलिस ने फरियादी मदन सिंह की रिपोर्ट पर उमराव सिंह, नागू सिंह, धारा सिंह, बालू सिंह, उमराव सिंह और बने सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। खबर नागौर से है, जहां नागौर शहर, मेड़ता सिटी और कुचेरा तीनों स्थानों की 108 एम्बुलेंस कंडम घोषित हो चुकी है, जबकि नेशनल हाईवे 89 और NH 458 शहर से होकर गुजरते हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवा भामाशाहों के भरोसे है। वहीं 108 एम्बुलेंस के अलावा किसी भी सरकारी एम्बुलेंस में जीवन रक्षक प्रणाली और नर्सिंग स्टाफ न होने के चलते हायर सेंटर भेजे जाने पर मरीज भगवान भरोसे यहां से रवाना किए जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इलाके में 108 एम्बुलेंस नहीं है। इसके लिए यहाँ ये 2-3 लंबी सड़कें जो नेशनल हाईवे है 89 है, जो अजमेर और बीकानेर को जोड़ती हुई वो हाईवे है। एक निम्बी जोधा होती हुई जेतारण, ये 458 दोनों नेशनल हाईवे हैं। तो यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है। तो यहाँ 108 की 2016 से 108 नहीं है, और न ही कोई अगर सुविधाएं हैं तो उसमें सेविंग को जो लाइफ सेविंग किट है वो भी नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि इसकी जल्दी से जल्दी 108 उपलब्ध कराई जाए, ताकि यहाँ इस इलाके में जो भी दुर्घटनाएं हैं या कोई और भी कोई मामले होते हैं उसमें इसकी बहुत सख्त जरूरत है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के अधीनस्थ सभी शिक्षकों को कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। कोरोना वैक्सीन सेंटर संयोजक ने बताया कि शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन किया गया है। वहीं 28 दिन बाद दूसरा टीका लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं शिक्षक भी कोरोना वैक्सीन लगने के बाद खुश नजर आए। उन्होंने सरकार का आभार जताया है। खबर 12 के मांगरोल से है, जहां बहुत कस्बे के बस स्टैंड पर एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के अनुसार बेकरी एंड फास्ट फूड की दुकान का मालिक अंदर ही भोजन बना रहा था और इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर की पाइप खुल जाने से आग लग गई। खबर बाड़मेर के चौटन से है, जहां नहरों की नाड़ी गांव में आग लगने से एक परिवार का आशियाना उजड़ गया। जानकारी के अनुसार रहवासी ढाणी में अचानक आग लगने से 2 झोंपड़ी जलकर राख हो गई। वहीं घर के पास ही पशु चारा होने से आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते परिवार बेघर हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि उपखंड मुख्यालय पर दमकल की व्यवस्था नहीं होने से समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल सेवा जिला मुख्यालय से यहां तक पहुंचने के लिए करीब 2 घंटे का समय लगता है और तब तक आग लगने की स्थिति में सारा सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।